Students. Here with you, I am Kaushal Thakkar, your science teacher, and today it's the last video of this semester. Subject is science, and the chapter number 5, Simple Machines, part 2 here. And this is the last video, and this is the first video which came in black and white version, my dear students. Now, this video is in black and white version. That's the beautiful thing of this video, I think. So, Simple Machines Part 2, some topics were left in the Part 1 that we are going to explain in this video. So, Jai Vigyan, my dear students. Okay, so let's start this video with the first topic is other simple machines. In the last topic of other simple machines, we are going to explain four topics. The first is wheel and axle. Second will be inclined plane, third will be wedge, and fourth will be screw. There are four topics here. The first is wheel and axle. So the wheel and axle is a simple machine made up of large wheel rigidly attached to a rod, a smaller wheel called an axle. बेटा यहाँ पर जैसे कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, एक बड़ा सा व्हील है और उस व्हील को जिस रॉड ने अटैच करके रखा हुआ है बेटा, उसको हम एक्सेल बोलेंगे। वो एक्सेल जैसे जैसे घूमता है, वो व्हील को हम पकड़ के घुमाएंगे तो एक्सेल भी घूमेगा, और एक्सेल के घूमने की वजह से बेटा आपको दिख रहा है नीचे वेट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। फिर जैसे जैसे हम व्हील घुमाएंगे वेट नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा। ओके, सो ये जो रॉड है जो अटैच्ड है इसको हम एक्सेल बोलते हैं, और जो ये बिग लार्ज व्हील है और इस अरेंजमेंट को हम व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट बोलेंगे, और ये भी एक तरीके का सिंपल मशीन है। ओके, ये भी देखिए, इट मूव्स एंड कैरीज लोड विथ लेस एफर्ट। बहुत कम ताकत लगाना पड़ता है, भारी से भारी सामान नीचे से ऊपर आप कर सकते हो, ऊपर से नीचे कर सकते हो। ओके, it's very useful arrangement in simple machines, and the most common wheel and axle that people use every day are tires in a car. बेटा कार के में जो चार टायर्स होते हैं वो भी एक व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट का एग्जाम्पल है। बस, ट्रक और बाईसाइकिल्स में भी जो टायर्स लगे होते हैं वो भी व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट का एग्जाम्पल है। स्टीयरिंग व्हील, जो कार के अंदर स्टीयरिंग व्हील जिसको पकड़ के हम घुमाते हैं अपने कार के डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, वो भी व्हील एंड एक्सेल का ही एग्जाम्पल है। सीविंग मशीन आपने देखा होगा, पुराना, अभी वाला नहीं, अभी तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई, लेकिन पहले की पुरानी सीविंग मशीन अगर आप देखो तो उसमें भी बड़े बड़े व्हील एक्सेल लगे रहते थे। ओके, और उसको घुमा के हम उस मशीन को चलाते थे। अगर आपको सीविंग मशीन में व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट देखना है बेटा, तो आप ज़रूर अपने पेरेंट्स से बोलिए कि वो आपको गूगल सर्च करके ज़रूर दिखाए, क्योंकि पहले की मशीन्स आजकल दिखाई नहीं देती हैं। मैं चाहता था यहाँ पर उस पिक्चर को रखना, लेकिन मुझे इस वीडियो को ब्लैक एंड वाइट रखना था, और वो पिक्चर मुझे ब्लैक एंड वाइट में नहीं मिली। ओके, अदर एग्जाम्पल्स आर रोलर स्केट, स्पॉटर्स व्हील, जांट व्हील एंड व्हील बैरो। देखिए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट के आते हैं बेटा। रोलर स्केट्स जो आप अभी भी चलाते हो बेटा, उसमें जो व्हील होता है वो भी व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट होता है, मतलब उसमें भी सिंपल मशीन प्रेजेंट होता है। पॉटर्स व्हील आपने देखा होगा, बहुत सारे जो मिट्टी के घड़े बनाते हैं, मिट्टी के सामान बनाते हैं, उनके पास एक व्हील घूम रहा होता है, उसी में वो कच्ची मिट्टी रख के उसको आकार दे रहे होते, दे आर गिविंग शेप टू द मड। ओके, सो पॉटर्स व्हील है। जांट व्हील आपने देखा होगा, बहुत बड़ी व्हील होती है, झूला। हम बहुत बार मेले में जाते हैं तो वो बहुत बड़ा राइड होता है, नीचे से ऊपर जाता है, उसको जांट व्हील बोलते हैं। और व्हील बैरो के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं बेटा। जो मजदूर जो होते हैं ना, वो व्हील बैरो का यूज़ करके सामान को एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाते हैं। ओके, सो उसको व्हील बैरो बोलते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो इट्स इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन इज अ स्लैंटेड सरफेस। देखिए इंक्लाइंड प्लेन क्या है, देखिए बेटा स्लैंट सरफेस, यहाँ पर सामने में इंक्लाइंड प्लेन हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत यूजफुल होता है ये इंक्लाइंड प्लेन। इसको हम स्लांटेड सरफेस या रैंप भी बोलते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होता है अगर मुझे कोई भारी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट तक पहुंचाना हो। हेल्प्स अस टू मूव ऑब्जेक्ट्स अप टू अ पर्टिकुलर हाइट, बहुत इंपॉर्टेंटली है, बिकॉज बेटा काफ़ी इजी हो जाता है किसी ऑब्जेक्ट को रोल या पुश करके ऊपर पहुंचाना, अगर हमको लिफ्ट करके पहुंचाना हो तो। मतलब किसी चीज़ को उठा के हाइट तक पहुंचाना और किसी चीज़ को धक्का देके या रोल करके ऊपर हाइट तक पहुंचाना काफ़ी आसान हो जाता है, रोल एंड पुश। तो इट इज़ ईजियर टू पुश और
roll down objects on an inclined plane rather than lift them. उसको उठा के उतना ऊंचा करना और इस इंक्लाइन प्लेन की मदद से सिर्फ धक्का देकर ऊपर ले जाना, इट्स far easier than lifting the objects. So inclined plane is also a simple machine which helps us to ease our work in a very extent manner. Okay students, so inclined plane का आपको काम दिखाई दे रहा है. वर्कर काफ़ी आसानी से इतनी भारी व्हील बैरे को इतने हाइट तक लेके जाता हुआ इस फोटो में दिखाई दे रहा है. वर्कर्स यूज inclined plane to load barrels into a truck. ट्रक में बड़े बड़े सामान, जो भारी सामान जिनमें लिक्विड्स हो, इस तरह के बड़े सामानों को वो ट्रक में लोड कर पाते हैं इंक्लाइन प्लेन की मदद से. ओके नाउ बेटा द लास्ट पॉइंट, अ विंडिंग रोड गोज अप अ हिल एंड रैंप इन हॉस्पिटल आर अदर एग्जांपल्स ऑफ इंक्लाइन प्लेन. विंडिंग रोड का मतलब, विंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा? विंडिंग ऐसा शब्द है, इसका मतलब जानना बहुत ज़रूरी है. विंडिंग का मतलब होता है ट्विस्ट्स एंड टर्न्स. बेटा किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न हो ना, बहुत ज़्यादा मुड़े, आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में जो रास्ते होते हैं वो बेटा सीधे रास्ते नहीं होते. देयर वर नो स्ट्रेट रोड्स, दे आर विंडिंग रोड्स. कभी इधर मुड़ते कभी उधर मुड़ते. तो विंडिंग रोड्स जो हिल के ऊपर जा रही हो, किसी पहाड़ के ऊपर जा रही, तो वो भी एक तरीके का एग्जाम्पल है इंक्लाइंड प्लेन का. और रैम्प्स, बेटा हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा रैम्प्स होते हैं, सीढ़ियों के बगल में रैम्प्स होते हैं. बहुत ज़्यादा रेलवे स्टेशन में आपने रैम्प देखा होगा. रैम्प पे क्या होता है ना कि आपको सीढ़ी के बगल में एकदम सीढ़ी जैसा होता है, लेकिन ये इंक्लाइन प्लेन होता है, आपको सीढ़ी चढ़नी नहीं पड़ेगी, ऐसे आप चल सकते हो. स्पेशली कुछ जो हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स होते हैं उनको व्हील चेयर पे बैठा के इनको रैम्प्स के ही हेल्प से ऊपर की तरफ ले जाया जाता है. खैर अभी तो एक्सकलेटर आ गया, सो लिफ्ट के द्वारा ही ले जाया जाता है. अब तो इंक्लाइन प्लेन का तो यूज़ थोड़ा कम हो गया. ओके सो इट्स द वेज. बेटा वेज क्या है? तो वेज आपको दिखाई दे रहा, देखिए इतना बड़ा, आपके इतना बड़ा मैंने यहाँ पर पिक्चर दिया. देखिए दो इंक्लाइंड प्लेन्स को जोड़ने से वेज बनता है. अ वेज इज एक्चुअली टू इंक्लाइंड प्लेन्स जॉइन टुगेदर बैक टू बैक. दो इंक्लाइंड प्लेन्स को ज्वाइन करते हैं ना बेटा, तो वेज नाम का एक सिंपल मशीन बनता है. ये वेज करता कुछ नहीं है स्पेशली. ये वेज देखिए यहाँ पर, ये जो वेज है देखिए डब्ल्यू करके मैंने दिखा हुआ है यहाँ पर नीचे. एक लकड़ी, एक जो स्टेम है उसको देखिए बीचों बीच तोड़ दे रहा है. तो इसका काम ही है ये बेटा, कट और स्प्लिट, तोड़ना काटना, ये वेज का काम होता है. वेज जो है वो स्पेशली टू इंक्लाइंड प्लेन के हिसाब से दिखाई दे रहा होता है. ऐसा लगता है कि दो इंक्लाइंड प्लेन आपस में जुड़े हुए हैं, इस तरीके से वेज बनता है. और वेज का यूज़ कटिंग और स्प्लिटिंग के लिए ही होता है बेटा. और वेज का एक एंड काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है, दूसरा एंड ब्लंट होता है. शार्प का मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज़ और ब्लंट मतलब बिल्कुल धार नहीं. ओके तो ब्लंट का मतलब जहाँ से कुछ काटा ना जा सके. तो वेज का देखिए एक साइड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है, दूसरा साइड काफ़ी ज़्यादा ब्लंट होता है. वेज का यूज़ कटिंग और स्प्लिटिंग में किया जाता है. और वेज एक्चुअली दो इंक्लाइंड प्लेन्स को ज्वाइन करने के बाद ही बनता है. तो वेज इज एक्चुअली टू इंक्लाइंड प्लेन्स ज्वाइन टुगेदर बैक टू बैक. आपको यहाँ पर सारी तस्वीरें क्लियर हो रही होंगी. वेज वेज का जो एग्जाम्पल्स है बेटा, एक्स. एक्स देखा है आपने कभी? शायद नहीं देखा होगा. एक्स को हम कुल्हाड़ी बोल सकते हैं हिंदी में. चिजल, चिजल एक तरीके का शार्प डिवाइस है, शार्प एक टूल है जिससे चीज़ों को हटाया जाता है, काटा जाता है. नाइफ तो आपने देखा होगा, नाइफ एकमात्र बड़ा एग्जाम्पल जो हमारे डेली लाइफ में हमें यूज़ दिखाई देता है, जो वेज का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, घर पे सबके होगा. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेज आई थिंक इट्स क्लियर नाउ. वेज काटने के लिए ही और अलग करने के लिए, तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है. ओके तो ये हमारा तीसरा बड़ा टॉपिक पार हो गया है. नाउ इट्स द टाइम टू explain about screw, which is the last topic of this in this chapter and the last topic of this video also. This video is going to be very short I think, because most of the topics were taken in the part 1 and this is the part 2, and this video will be very short I think. So screw, what is a screw? The screw is actually a kind of inclined plane wrapped around a cylinder. बेटा स्क्रू है क्या? देखिए स्क्रू को अब ध्यान से देखिए तो ऐसा लगेगा कि एक सिलेंडर के अराउंड मैंने क्या किया है कि एक इंक्लाइंड प्लेन को रैप किया है. देखिए ये स्क्रू का जो बीच का भाग है ना बेटा, जो बिल्कुल भी सीधा है, वो आपको पहाड़ जैसा लगेगा. और ऐसा लगेगा कि ये जो विंडिंग रोड्स ही जा रहे हैं. देखिए ऐसा लगेगा कि विंडिंग रोड्स ऊपर की तरफ धीरे 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 धीरे, इन्हीं रोड्स के ऊपर चल के आप सबसे ऊपर पहुंच जाओगे. तो ये बेटा एक तरीके का ऐसा ही है कि जो
इंक्लाइंड प्लेन है ना, वो एक सिलेंडर के अराउंड रैप किया गया है और वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाता है। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है बेटा कि वाई स्क्रूज आर मोर यूजफुल देन नेल्स। स्क्रू जो है उसको, जो खिल्ली होती है, जो नेल होता है, उससे ज़्यादा यूजफुल क्यों माना जाता है? तो बेटा दूसरा ही पॉइंट में जो है ना, इसका हमारे पास आंसर होगा कि स्क्रूज आर मोर यूजफुल देन नेल्स बिकॉज दे होल्ड थिंग्स टुगेदर थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंस विद अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ड्यू टू मोर फ्रिक्शन। मतलब स्क्रू, जो आपको पता है बहुत सारी चीज़ों को जोड़ने के लिए स्क्रू का काम किया जाता है। हमारे घर में कितने सामान बेटा ऐसे होंगे जिसमें स्क्रू के द्वारा टाइट किया जाता है? टीवी है, फ्रिज है, सब जगह आपको स्क्रू दिखाई देगा। स्क्रू करता क्या है कि चीज़ों को काफ़ी स्ट्रांगली, टाइटली होल्ड करके रखता है बहुत, और किसी को जाने नहीं देता। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होती है स्क्रू की, और वहीं पर नेल की इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं होती, बिकॉज स्क्रू में जो आपको डिज़ाइन दिखाई देते हैं, जो इंक्लाइंड प्लेन जैसे दिखाई दे रहे हैं, वो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाता है, काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन बनाता है, जिसकी वजह से चीज़ें हिल नहीं पाती, काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है स्क्रू। स्क्रू जैक बेटा एक डिवाइस है जिसमें बड़े बड़े स्क्रूज लगते हैं, और स्क्रू जैक का यूज़ किया जाता है कार को लिफ्ट करने में, लिफ्ट कार्स एंड अदर हैवी ऑब्जेक्ट्स। स्क्रू जैक का यूज़ कार को लिफ्ट करने में, कार को ऊपर उठाने में किया जाता है। बहुत बार आपको पता ही होगा कि कार के पंचर हो जाते हैं, तो फिर उसको, कार को थोड़ा लिफ्ट किया जाता है, उसके बाद उसमें से उसके टायर को निकाल लिया जाता है। तो बेटा स्क्रू जैक उस तरीके से काम करता है। रिवॉल्विंग चेयर, रिवॉल्विंग चेयर आपने देखा होगा। ओके, बड़े बड़े ऑफिसेस में रिवॉल्विंग चेयर होते हैं, उसमें बड़े बैठते हैं, मैनेजर बैठते हैं बैंक के, उनमें रिवॉल्विंग चेयर घर पे भी होता है। वैसे हमारे स्टडी रूम में हम अपने लिए ले सकते हैं। पेन के बहुत सारे ऐसे पेन होते हैं जिनके कैप्स में भी छोटे छोटे स्क्रूज आपको दिखाई देंगे। तो रिवॉल्विंग चेयर और पेन कैप्स में भी स्क्रूज होते हैं। मैंने तो बहुत सारी चीज़ों में होते हैं। हमारे घर में अलमीरा होगा, उसमें स्क्रू होंगे, टीवी में स्क्रू होते हैं, हमारे टेलीविज़न में, हमारे वॉशिंग मशीन, जितने भी मशीन्स है, कोई भी चीज़ में, आपके गेट में हो सकती है, जो आपका मेन गेट है वहाँ आपके स्क्रूज मिलेंगे आपको। तो स्क्रूज जो है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिंपल मशीन है, हर जगह दिखाई देता है। आप एग्जाम्पल्स ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको सामने मिलेगा, जहाँ आप बैठे हो ना कहीं स्क्रू ज़रूर होगा। अब तो बेटा स्क्रू का टॉपिक खत्म हो गया। लास्ट में हम कॉम्प्लेक्स मशीन के बारे में बात कर रहे थे। बेटा ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर कॉम्प्लेक्स मशीन। इस चैप्टर से दो क्वेश्चन मेन बनते हैं, एक बनता व्हाट आर सिंपल मशीन्स और एक बनता व्हाट आर कॉम्प्लेक्स मशीन्स। सिंपल मशीन्स का तो हमने फर्स्ट पार्ट में ही बात कर लिया था, कॉम्प्लेक्स मशीन का बात नहीं किया था। जब दो या दो से ज़्यादा सिंपल मशीन एक साथ काम करे और एकदम एक ही मशीन के जैसा काम करे, कि एक ही मशीन के अंदर हमने 4-5 अलग अलग तरह के सिंपल मशीन्स का यूज़ किया है, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स मशीन बोलेंगे। व्हेन टू और मोर सिंपल मशीन्स आर combined in such a way that they work as a single machine, the device is classified as complex machine. ओके, सो इस तरीके से हम पीछे से एक और बार देख लेंगे कि हमने क्या क्या किया, रिवीजन कर लेते हैं इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेकिन ये बाद में करते हैं हम। ओके, सो रिवीजन कर लेते हैं फिर से एक बार कि भाई हमारा आज का जो टॉपिक था वो ब्लैक एंड वाइट वर्जन के ऊपर था, और हमारे पास टॉपिक्स कितने थे? तो अदर सिंपल मशीन्स का फर्स्ट टॉपिक व्हील एंड एक्सल। हमने देखा व्हील एंड एक्सल की मदद से कैसे हैवी ऑब्जेक्ट्स को ऊपर किया जाता है। ये डायग्राम पे नज़र बात बना के रखे आप। ओके, इसमें एक्सल जो है इस रॉड को बोला जा रहा है जो व्हील को पकड़ के रखा है, और ये बड़ी व्हील और ये अरेंजमेंट ये सिंपल मशीन का बहुत इंपॉर्टेंट भाग था। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। ये इंक्लाइंड प्लेन याद आ गया आपको, ये वर्कर कितनी आसानी से इतनी भारी चीज़ को ऊपर की तरफ लेकर के जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इंक्लाइंड प्लेन का धन्यवाद करेंगे हम, बहुत अच्छा। और ये वेज जो दो इंक्लाइंड प्लेन से बना हुआ है, और चीज़ों को फाड़ने में, तोड़ने में, दो टुकड़ों में बांट देने में काफ़ी काम आता है वेज। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल हमारे घर का नाइफ था। और उसके बाद हम बात करेंगे स्क्रू का। स्क्रू के साथ कॉम्प्लेक्स मशीन के बारे में भी सीखा। स्क्रू देखा, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे स्क्रू। ठीक है, रवि का मतलब सूर्य से है मेरा यहाँ, रवि कोई लेना मत अपने अंदर कि मैं रवि हूँ, मैं जहाँ नहीं पहुँच सकूँ वहीं स्क्रू पहुँचता है। बेटा स्क्रू हर जगह होता है, इसलिए ऐसा एग्जाम्पल दिया कि जहाँ तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच सकती वहाँ भी स्क्रू मिलेगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने कंपैरिजन भी किया है स्क्रू का नेल के साथ में।
और कंपैरिजन में नेल हार गया, स्क्रू जीत गया, क्योंकि स्क्रू चीज़ों को काफ़ी तेज़ी, काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है, इसलिए स्क्रू का यूज़ ज़्यादा होता है। ओके, वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है चीज़ों के अंदर में। सो स्क्रू और कॉम्प्लेक्स मशीन हमने देखा कि दो या दो से ज़्यादा सिंपल मशीन्स को कंबाइन करके अगर हम एक सिंगल मशीन बना दे तो बेटा वो कॉम्प्लेक्स मशीन होता है। दो चार सिंपल मशीन पकड़ो, उसको ऐसे कंबाइन करो कि वो एक ही काम कर रहा हो, एक सिंगल मशीन, एक ही मशीन बन गया चार पांच सिंपल मशीन से, तो वो एक कॉम्प्लेक्स मशीन कहलाता है। हम ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स मशीन से ही घिरे हुए बेटा। सो एट द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये बच्चा भी बेचारा काफ़ी थक गया, तभी से बहुत समय से इसने पकड़ के रखा हुआ ये बैनर। अभी हम इस बच्चे को भी आराम देंगे और मिलेंगे लाइव सेशन पे। तब तक के लिए धन्यवाद। और क्लास फिफ्थ का ये साइंस का लास्ट वीडियो, और काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको कि आपको साइंस के एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क आए। थैंक यू सो मच।